you are welcome in the online classes of स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जालौर। बच्चों, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टर्म पर जब हम सभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टर्म नरेशन का अध्ययन कर रहे थे, उस दिन भी हमने अध्ययन किया था व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इंपेरेटिव। जब रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। लेकिन उस दिन टॉपिक पूरा समाप्त नहीं हुआ था। उसके आगे से हम आज अध्ययन कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे जो लेट से शुरू होते हैं। When reported speech begins with let, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं इसको देखें। लेट वाले वाक्य दो तरह से बनते हैं। जैसे एक तो लेट अस लग करके बनता है, जैसे शी सेड लेट अस प्ले, लेट के साथ अस लगा हुआ है। दूसरा लेट के साथ अस नहीं लगा है, लेट के साथ भी हो सकता है, हर हो सकता है और भी अन्य चीजें हो सकती हैं। तो दो प्रकार के वाक्य जो लेट वाले बताए हमने, तो पहले अध्ययन करेंगे ऐसे रिपोर्टेड स्पीच के लेट वाले वाक्य जब लेट के साथ अस लगा होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू होती है तो उसमें प्रपोजल होता है। जैसा जी वाला वाक्य सी सेड लेट अस प्ले, तो लेट अस प्ले में खेलने के लिए प्रपोजल है सब्जेक्ट सी के द्वारा। तो जब वाक्य लेटर से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो ऐसे वाक्यों में प्रपोजल होता है। ऐसी कंडीशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो इधर क्या हो जाएगा? सी प्रपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाते हैं दैट, तो ये हो जाएगा सी प्रपोज्ड दैट। लेटस को हटा देते हैं और इसके स्थान पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसे प्लूरल में लिखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका? सी, तो सी का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे, तो इधर हो जाएगा दे और इसके बाद लगाते हैं शुड। क्या लगाते हैं? शुड। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को प्लूरल में रखें, इसके बाद क्या लगा? शुड, तो ये हो जाएगा सी प्रपोज्ड दैट दे शुड। ये लेटर हट जाता है, दे शुड प्ले। तो ये हुई प्रपोजल वाली बात। इसका हल देखें। पहले वाले का शी सेड लेट अस प्ले, तो क्या हो जाएगा? स्टैंड डायरेक्ट शी प्रपोज्ड दैट, लेट अस को हटा दें, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो सी एस को प्लूरल में रखें, तो क्या हो जाएगा? दे, दैट दे शुड प्ले। तो ये पहले प्रकार की कंडीशन हुई। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो कंडीशन है आपकी, शी सेड लेट मी प्ले। ऐसे वाक्य में रिक्वेस्ट की भावना प्रदर्शित हो रही है। शी सेड लेट अस प्ले, दूसरा था जो आपका शी सेड लेट मी प्ले, उसने कहा मुझे खेलने दें। तो ये निवेदन है उसका
तो जब रिक्वेस्ट का भाव होता है, रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में पूर्व की भांति जैसा कि प्रारंभ में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं बताए गए थे। इंपेरेटिव, प्रारंभ में इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए या सेंटेंस के नियम बताए गए, अर्थात इसी का इंडायरेक्ट देखें तो सी सेट के स्थान पर हो जाएगा। रिक्वेस्ट का भाव है तो सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, तो कॉमा के स्थान पर क्या लग जाएगा, टू लेट। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन is according to subject of reporting verb and subject of reporting verb is she। तो यहाँ पर she का क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो she का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हर, टू लेट हर प्ले। ऐसे वाक्य को मे बी अलाउड की सहायता से बना सकते हैं। ऐसे वाक्य को अगर चाहें तो मे बी अलाउड का प्रयोग करके बना सकते हैं। मे बी अलाउड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, करके भी बना सकते हैं। जैसे जैसे ही वाक्य आपका she said let me play, she said let me play, she said let me play, तो ये हो जाएगा she requested और कॉमा के स्थान पर लग जाएगा that, और जब that लग जाएगा तो फिर that के बाद सब्जेक्ट आएगा और बात ये सब की तरह से लगेगा। तो that she क्योंकि पास्ट है तो यहाँ पर मे के स्थान पर हो जाएगा might, that she might be allowed, she might be allowed to play, इस तरह से भी बना सकते हैं। she requested that she might be allowed to play। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की ना होती तो यहाँ पर हो जाता सी में भी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच अगर बात हो रही होती है और खास तौर से जैसे कोई प्रपोजल होता है तो प्रपोजल हम कभी कभी एक्सेप्ट करते हैं और कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब प्रपोजल के मामले में सहमति या असहमति हो या असहमति हो
जैसे रेनू said to me, let us go on a trip. I said no. ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर टू मी ना भी रखें, लेकिन जब दो लोगों के बीच वार्तालाप होती है तो स्पष्ट हो जाता है कि बात किसके संदर्भ में है। जैसे यहाँ पर होता रेनू सेड, केवल इतना होता रेनू सेड लेट अस गो ऑन ए ट्रिप, इधर होता आई सेड नो, तो इसका तात्पर्य होता रेनू सेड टू मी। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा रेनू प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड, लेटर हट जाएगा और रेनू थर्ड पर्सन का एक वचन है तो इसका प्लूरल में क्या होगा दे, तो दैट दे शुड go on a trip. अब I said no, मैंने कहा नहीं, इसका मतलब जो है I said no, या इसका तात्पर्य होता है let us not। इसका तात्पर्य यहां पर no का तात्पर्य क्या होगा let us not, इसका तात्पर्य आपका ये होगा। तो ये जब असहमति होती है तो इसको कह सकते हैं हम आई डिसएग्री या आई ऑब्जेक्टेड, क्या कह सकते हैं हम आई ऑब्जेक्टेड, मैंने मना कर दिया, या कह सकते हैं आई डिनाइड, क्या कह सकते हैं आई डिनाइड, या कर सकते हैं आई डिसएग्रीड। आई ऑब्जेक्टेड, या कर देंगे आई डिनाइड, या कर देंगे आई डिसएग्रीड। क्योंकि जो लेटर्स नोट है उसका भाव क्लियर यहां पर हो जाना चाहिए, तो उसका भाव मना करने के लिए है, अर्थात आई ऑब्जेक्ट मैंने आपत्ति की का मतलब हमें नहीं चलना चाहिए ट्रिप पर, या आई डिनाइड मैंने मना कर दिया, या मैं इस बात पर क्योंकि प्रपोजल वाली बात होती है तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आई डिसएग्रीड, मैं असहमत हुआ। तो ये हमने आज अध्ययन किया, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और रिपोर्टेड स्पीच का बाद इंपेरेटिव सेंटेंस हो, और इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपका लेट अस से शुरू हो, या लेट मी से शुरू हो, लेट हर से शुरू हो, लेट देम से शुरू हो, आदि आदि। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो होगा व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इसके बाद धन्यवाद।